हेलो सुरेश। भाई क्या हाल चाल है? ठीक हो यार, तुम बताओ कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। चलो चलो यार जल्दी करो, आगे ओके बढ़ो, ओके ओके, चलते चलते जल्दी। बैठो बैठो यार। ओके ओके ठीक है। अरे वाह, क्या कार है? ऐसे ही है, पापा ने आज जो है। यार तुम्हारी गाड़ी झकास है। हमारा भाई कौन सा कम है? अरे ये बात है। अरे यार सुरेश, ये क्या है? इसमें कुछ यीशु के बारे में लिखा हुआ है। छोड़ यार, क्या देख रहा है अपने बारे में? भाई मुझे बता तो सही यार कौन सी छोड़, है? क्या देख रहा है तू? अरे बता तो सही। छोड़ यार, क्या? अरे यार देख देख, आगे ट्रक आ रहा है, ट्रक आ रहा है। अरे देख जल्दी जल्दी। अरे अरे देखो। मेरे दोस्त सुरेश, आज मेरी मृत्यु हुई है। जैसे मैंने सोचा था ये उससे काफी अलग है। तुम्हें पता है, मैंने सोचा था कि मौत मुझे ऐसी जगह ले जाएगी जहां सब कुछ धुंधला और धुआंधार होगा, पर ये जगह काफी सरल स्पष्ट है। मेरा जीवन जो धरती पे था उससे भी कहीं ज्यादा। मैं सोच सकता हूँ, मैं महसूस कर सकता हूँ, यहाँ तक कि मैं बातें भी कर सकता हूँ। एक्सीडेंट के तुरंत बाद मुझे महसूस हो रहा था कि मेरी आत्मा मेरे शरीर को छोड़ रही थी। मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब और भयानक सा अनुभव हो रहा था। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे तू मुझे चीख कर पुकार रहा है, पर शायद मैं चीखों की कल्पना कर रहा था। पहले तो मैंने अपने आप को एक लंबी सी लाइन में खड़ा पाया। शायद कोई चीज दर्ज करवा रहे थे। जब उन्होंने मेरा नाम पूछा तो वो बड़ी सी किताब में कुछ ढूंढने लगे। उस किताब के ऊपर जीवन की पुस्तक लिखा हुआ था। उन्हें मेरा नाम उस किताब में नहीं मिला। फिर वहां एक बड़ा दिव्य दूत आया, मेरे सामने आ खड़ा हुआ और मुझे पकड़कर घसीटने लगा। मैं बहुत डर रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। मैंने उस दोस्त से पूछा भी कि मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। उसने कुछ नहीं बताया। मैंने फिर पूछा, मैंने बार बार पूछा। मेरे बार बार पूछने पर उस दूत ने मुझे बताया कि जिनका नाम जीवन की किताब में है, केवल वही लोग स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। बाकियों को हमेशा के लिए नरक का दोषी ठहराया जाएगा। मैं बहुत ज्यादा डर चुका था। उस बड़े दिव्य दूत ने मुझे एक बड़ी सी झील में डाल दिया। मैं वहां बैठकर सोचता रहा। एक लंबे समय तक मैं सोचता रहा। मैं बार बार सोचता रहा। तू जानना चाहता है मैं क्या सोच रहा था? सचमुच जानना चाहता है? मैं सोच रहा था तेरे बारे में। हमारे पास कई बार मौके मिले इन बातों के बारे में चर्चा करने की। मैंने कई बार तुझसे यीशु के बारे में पूछा, लेकिन तूने मुझे हमेशा कुछ और ही बातों में उलझा दिया। तूने क्यों नहीं बताया है मेरे दोस्त? तूने क्यों नहीं बताया? हालांकि हमारी एक्सीडेंट होने से पहले
मैंने तुझसे यीशु के बारे में पूछा कि तू मुझे यीशु के बारे में बता, लेकिन तूने सारी बातों को इग्नोर कर दिया, कुछ और ही बातें करने लगा। अब देख मैं कहाँ पे हूँ। तू मुझे अपना दोस्त कहता है ना, तो तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि नरक से मैं कैसे बच सकता हूँ। अब देख वो दूत मेरी तरफ आ रहे हैं, वो मेरी तरफ आ रहे हैं, वो मुझे घसीट रहे हैं, वो मुझे मार रहे हैं, उन्होंने मुझे पकड़ लिया, वो मुझे ले जा रहे हैं, वो मुझे ले जा रहे हैं। सुरेश, सुरेश मुझे बचाओ, सुरेश, सुरेश मुझे बहुत डर लग रहा है। सुरेश देखो देखो, उसने मुझे आग में फेंक दिया। सुरेश मैं एक बात सोच रहा हूं कि काश तू यहां पे होता, तू इस दर्द को महसूस करता, मेरी जगह तू यहां पे होता। सुरेश तू यहां पे होता। गगन मुझे माफ कर दे। मुझे माफ कर दे मेरे यार, मैं तुझे यीशु के बारे नहीं बता पाया।